हेलो नमस्कार, जीडी क्लासे 96 यूट्यूब चैनल की इस ऑनलाइन वीडियो श्रृंखला में मैं राजेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि एबीओ रक्त समूह क्या होता है, उसके बारे में बात की थी। मैंने आपको एक टेबल ट्रिक के द्वारा बताया था कि अपने को किस तरीके से इस जो एबीओ रक्त समूह को याद रखना है कि कौन किसको ब्लड दे सकता है। आज अपन लोग बात करने वाले हैं आरएच कारक के ऊपर। किसके ऊपर बात करने वाले हैं? आरएच कारक के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं। आरएच कारक क्या होता है आपको बता दूं। आरएच कारक की खोज जो की गई थी वो दो वैज्ञानिक थे। एक का नाम था लैंडस्टीनर और दूसरे वैज्ञानिक का नाम था विनर। क्या नाम था? लैंडस्टीनर तथा विनर नामक वैज्ञानिक द्वारा किसकी खोज की गई थी? आरएच कारक की खोज की गई थी। कब की गई थी? तो लगभग 1940 के आसपास। कब की गई? 1940 में खोज की गई थी। ये इन्होंने खोज की थी। एक बंदर था जिसका नाम था मक्काका रिसस। क्या नाम था? मक्काका रिसस नामक बंदर पर इसकी खोज की गई थी। और जो मक्काका रिसस बंदर है, इसी मक्काका रिसस बंदर से इन्होंने इस आरएच फैक्टर को खोज निकाला और इसी के नाम पर इसका नाम आरएच कारक, यहीं से लिया था इन्होंने आरएच। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जो ये आरएच कारक होता है, ये आरएच कारक की खोज है ये लैंडस्टीनर द्वारा की गई थी और विनर के द्वारा की गई थी। ठीक है ना। अब अपने को ध्यान ये रखना है कि जो ये आरएच कारक वास्तव में है क्या, इसके बारे में अपने को पढ़ना है कि आरएच कारक क्या होता है। आपको बता दूं कि ये आरएच कारक एक तरह से एक एंटीजन होता है। क्या होता है? एंटीजन होता है। आप सब समझ गए हैं कि एंटीजन है, इसका मतलब ये शरीर के अंदर आरबीसी की सतह पर उपस्थित रहता है। ठीक है, आरबीसी की सतह पर उपस्थित रहता है। अब अपने को ये समझना है कि ये जो एंटीजन होता है, ये जो आरएच एंटीजन होता है, जिस व्यक्ति के अंदर उपस्थित होता है, जिस व्यक्ति की रक्त की आरबीसी में उपस्थित होता है, उसका ब्लड कहलाता है पॉजिटिव। और जिसके अंदर ये आरएच एंटीजन अनुपस्थित होता है, उसको कहते हैं, उसका ब्लड जो होता है वो होता है आरएच नेगेटिव। ठीक है ना। आई बात समझ में। अब ये जिसके अंदर यदि ये आरएच कारक उपस्थित है तो उसका ब्लड हमेशा पॉजिटिव होगा, और जिसके अंदर अगर ये नहीं है, ये जो आरएच एंटीजन, उसका मतलब उसका ब्लड हमेशा नेगेटिव होगा। अपना जो भारत है, इस भारत के अंदर लगभग 93% ऐसे लोग हैं जो कि आरएच पॉजिटिव है। कैसे हैं? आरएच पॉजिटिव। और विश्व के अंदर 85% लोग ऐसे हैं जो कि क्या है? आरएच पॉजिटिव है। बाकी बचे, जैसे भारत के अंदर कितने 7% लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड है वो नेगेटिव है, और विश्व के अंदर 15% लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड कैसा है? नेगेटिव है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर अपने को ये पता लग गया कि जो आरएच एंटीजन है, ये आरएच एंटीजन क्या है। तो आपको समझ में आ गया कि आरएच एंटीजन है, ये आरएच एंटीजन मक्काका रिसस नामक बंदर से इसकी खोज लैंडस्टीनर तथा विनर द्वारा 1940 में की गई थी। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। और मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड ग्रुप होता है, कौन सा व्यक्ति किस व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, ले सकता है, वो कब लागू होता है? जब उनके अंदर यहाँ पर आरएच कारक नहीं होता है तब। लेकिन यदि ऐसे व्यक्ति उपस्थित है अपने भारत के अंदर, लगभग 93% जिनका ब्लड कैसा है? पॉजिटिव है। इसका मतलब उनके शरीर के अंदर क्या उपस्थित है? एक एंटीजन उपस्थित है, और उस एंटीजन का भी मिलान करना जरूरी होगा। क्योंकि यदि आप लोग आरएच की सरफेस पर जो आरबीसी की सरफेस पर उपस्थित जो एंटीजन होता है, उस एंटीजन का मैच करके यदि आप ब्लड देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्योंकि सेम ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है। उस टेबल के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा और मैंने आपको अच्छे से समझाया था। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि जो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब उनका अब क्या क्या पॉजिटिव हो सकता है? ए पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है ना। ए बी पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है ना। और बी पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है ना। ओ पॉजिटिव हो सकता है। इस तरीके से यहाँ पर भी ए नेगेटिव हो सकता है, ए बी नेगेटिव हो सकता है। ठीक है ना। बी नेगेटिव हो सकता है,
ओ नेगेटिव हो सकता है। ये ब्लड इस तरीके से, तो टोटल ब्लड कितने प्रकार के हो गए? टोटल ब्लड 4 प्रकार के ये और 4 प्रकार के ये, टोटल 8 प्रकार के ब्लड हो गए। कितने प्रकार के हो गए? 8 प्रकार के ब्लड हो गए। अब इन 8 प्रकार के जो ब्लड है इनका आपस में क्या करना चाहिए? मैच करवाना होता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप किससे मैच करता है। और यदि देखिए, अब देखिए, अब अपने को याद रखना है कि जो ये RH एंटीजन है, ये एक तरीके से एंटीजन है। इसका मतलब ये किसी दूसरे के बॉडी में जाएगा तो खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए अपने को ये ध्यान रखना है, इसका मैच इसलिए करवाया जाता है क्योंकि ये ब्लड के साथ में कोगुलेट ना कर जाए, मिक्स ना हो जाए। ठीक है ना, RH एंटीजन मिक्स ना हो जाए। अब देखिए होता क्या है, अपने को ये ध्यान रखना है कि यदि पॉजिटिव RH है, RH कारक उपस्थित है, RH कारक है, और एक है RH नेगेटिव। RH जिसके अंदर नहीं है तो RH नेगेटिव। अगर RH जो पॉजिटिव वाला है वो RH नेगेटिव वाले के पास में जाएगा तो उसको खतरा होगा। क्या होगा? खतरा होता है। RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति RH नेगेटिव वाले के पास में जाएगा, इसके शरीर में जाएगा, तो इसके शरीर में जाने से इनका जो एंटीजन इसके ब्लड के साथ में मिक्स होगा, तो इसके ब्लड के साथ में यदि सेम, क्योंकि ग्रुप सेम नहीं है और सेम नहीं होने के कारण इस व्यक्ति की मौत हो सकती है। दूसरी बात, यदि इस RH नेगेटिव वाले का ब्लड जाता है RH पॉजिटिव वाले के पास में, इस नेगेटिव वाले का ब्लड RH पॉजिटिव वाले के पास में जाता है, तो क्या होगा? तो नेगेटिव है, इसका मतलब इसके अंदर RH कारक है ही नहीं, और जब इसका ब्लड इसके पास में जाएगा, इसके पास में कोई एंटीजन ही नहीं है, और अगर इस व्यक्ति के पास में जाएगा तो इसकी मौत नहीं होगी। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो अपने को ये याद रखना है कि यदि पॉजिटिव वाला ब्लड है वो पॉजिटिव वाला ब्लड है वो पॉजिटिव वाले को चढ़ाया जाता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर RH नेगेटिव वाले का ब्लड है वो RH पॉजिटिव वाले को चढ़ाया जाता है, RH नेगेटिव वाले का ब्लड है RH पॉजिटिव वाले, यहाँ से देखिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि RH पॉजिटिव वाले का ब्लड है वो RH नेगेटिव वाले को चढ़ाया जाता है, तब क्या होगा? तब खतरा उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि RH पॉजिटिव वाले के पास में क्या है? एंटीजन है, और वो एंटीजन किस व्यक्ति के लिए खतरनाक होगा? RH नेगेटिव वाले व्यक्ति के लिए क्या होगा? खतरनाक होगा। इसी तरीके से अपने को ये याद रखना है कि जो RH नेगेटिव वाला व्यक्ति है वो RH नेगेटिव वाले को ब्लड दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपने को ये समझना है कि इस तरीके से ये ब्लड दिया और लिया जाता है। ठीक है ना, यही है RH नेगेटिव। ये जो RH कारक है ना, यही होता है, यही लफड़ा है कि B पॉजिटिव, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, AB नेगेटिव, वो ब्लड ग्रुप इसी नाम के आधार पर दिए जाते हैं। तो ध्यान से समझिए कि यहाँ पर अपने को ये समझ में आ गया यहाँ तक। तो अब मैं आपको एक ट्रिक के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको कैसे याद रखना है। तो आपको समझना है कि जो RH प्लस है, जो RH पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाले को आपको समझना है शाकाहारी। क्या समझना है? शाकाहारी। और इसी तरीके से जो नेगेटिव वाला है, नेगेटिव वाले को समझना है मांसाहारी। ठीक है, शाकाहारी व्यक्ति होता है और एक मांसाहारी व्यक्ति होता है। आपको ये पता है कि शाकाहारी व्यक्ति होता है वो मांसाहारी व्यक्ति के पास में नहीं जा सकता। शाकाहारी व्यक्ति मांसाहारी व्यक्ति के पास में जाना इतना पसंद नहीं करता, इसीलिए अपने को याद रखना कि ये शाकाहारी व्यक्ति मांसाहारी के पास में तो नहीं जाएगा, मांसाहारी के पास में नहीं जाएगा। लेकिन जो मांसाहारी व्यक्ति होता है ये तो शाकाहारी के पास में जा सकता है ना, शाकाहारी के पास में जा सकता है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर अपने को याद रखना, पॉजिटिव से याद रखना शाकाहारी और नेगेटिव से याद रखना मांसाहारी। ठीक है ना, ऐसे याद रखोगे तो आपको याद रहेगा। जैसे देखिए अपने को ये पता है, मैंने आपको एक टेबल बनाई थी। मैंने कहा था ए वाले को ब्लड दे सकता है, ले सकता है। मैंने कहा था बी वाले को ब्लड दे सकता है, ले सकता है। मैंने कहा था AB वाला व्यक्ति AB वाले को ब्लड दे सकता है, ले सकता है। और मैंने कहा था O वाला व्यक्ति O वाले को ब्लड दे सकता है, ले सकता है। यहाँ तक तो थी। उसके बाद में मैंने कहा था सभी तीर के निशान है वो ऊपर की तरफ आपको छोड़ देने हैं। आपने ऐसा ही किया था और आपने इस टेबल को याद रखा था। अब अपने को यहाँ ऐसे पूछा जाए, कि A वाला व्यक्ति घायल अवस्था में है
कौन सा व्यक्ति? ए वाला व्यक्ति है, वो घायल अवस्था के अंदर है। अब इस ए वाले व्यक्ति को कौन ब्लड दे सकता है? तो आपको करना क्या है, आपको पता है कि ए वाले को ब्लड कौन दे सकता है। ए वाले को ब्लड एक तो ए वाला दे सकता है और ए वाले को ब्लड एक ओ दे सकता है, ये बात अपने को पता है। लेकिन आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि यदि व्यक्ति के अंदर RH कारक उपस्थित है तो RH कारक को भी मैच करना पड़ेगा। तो दो स्थितियां बन जाती है, एक तो ए पॉजिटिव हो गया और एक ए नेगेटिव हो गया, एक ओ पॉजिटिव हो गया और एक ओ नेगेटिव हो गया। चार तरीके से पॉसिबिलिटी बनी कि नहीं बनी? अब देखिए, अब कौन सा ए पॉजिटिव वाला ब्लड दे सकता है या ए नेगेटिव वाला? तो अपने को ये ध्यान रखना कि आपको पता है कि RH कारक है, वो RH कारक पॉजिटिव वाले के पास में है, इसके पास में RH कारक है और इसके पास में RH कारक है, इन दोनों के पास में RH कारक नहीं है। ठीक है, तो अपने को ये पता है कि ब्लड कौन दे सकता है। ब्लड ए वाला व्यक्ति अगर घायल अवस्था के अंदर है तो ए वाले को, क्योंकि शाकाहारी व्यक्ति तो ब्लड दे ही नहीं सकता, शाकाहारी तो मांसाहारी के पास में जाना पसंद नहीं करेगा, शाकाहारी है वो मांसाहारी के पास में जाना पसंद नहीं करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ए पॉजिटिव वाला तो ब्लड नहीं देगा, ए पॉजिटिव वाला तो ब्लड नहीं देगा, तो कौन दे सकता है? और ओ पॉजिटिव वाला ब्लड नहीं देगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? शाकाहारी। मांसाहारी कौन बचे? ये दोनों। तो ये दोनों जा सकते हैं किसके पास में? शाकाहारी के पास में। शाकाहारी पास मांसाहारी व्यक्ति तो शाकाहारी के पास में आ सकता है ना। तो इसका मतलब हो गया कि ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव ये दोनों ब्लड है, ये दिए जा सकते हैं उस घायल व्यक्ति को। आई बात समझ में यहाँ पर? अब देखो इससे आगे इसी तरीके से अगर पूछ लिया जाए कि बी व्यक्ति है, घायल अवस्था के अंदर पड़ा है और इसको ब्लड कौन दे सकता है, तो अपने को सीधी सी बात है कि जो बी व्यक्ति है, जो बी वाला व्यक्ति है घायल अवस्था के अंदर है, तो बी वाले को ब्लड कौन दे सकता है? बी वाले को। इसी तरीके से समझ लीजिए, घायल अवस्था के अंदर है, जो घायल है वो तो क्या है? ठीक है ना, यहाँ पर देखिए घायल अवस्था के अंदर है तो बी वाला व्यक्ति क्या करेगा? एक तो बी वाला व्यक्ति भी उसको ब्लड दे सकता है और एक ओ वाला दे सकता है। इसी तरीके से मैच करना है अपने को। जो शाकाहारी है वो तो मांसाहारी के पास में नहीं जाएगा, इसलिए मांसाहारी को जाना पड़ता है। इसलिए क्या हो गया? एक तो बी नेगेटिव दे सकता है और एक ओ नेगेटिव ब्लड दे सकता है, क्योंकि ओ क्या है? सार्वत्रिक दाता है। ठीक है ना, ये बात अपने को यहाँ पर याद रखनी है। अब आगे अपन लोग बात करेंगे कि यहाँ पर इतनी बात अपने को याद रखने के बाद में आपको ये बात याद रखनी है कि इसी तरीके से ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव, इसी तरीके से ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव, इसके बारे में भी अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है ना भाई? अगर अपन लोगों को क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये था कि सबसे पहले किस रक्त समूह की खोज की गई? सबसे पहले किस रक्त समूह की खोज की गई? किस रक्त समूह की खोज की गई? आपको बता दूं कि ओ रक्त समूह है, इसकी तो सबसे लास्ट में खोज हुई थी। ओ रक्त समूह की सबसे लास्ट में खोज हुई थी। सबसे पहले जो खोज हुई थी वो हुई थी अपने ए बी रक्त समूह की, और ए बी में भी आपको पता है कौन सा होगा? ए बी के अंदर भी आपको पता है कि RH कारक की खोज तो 1940 में हुई थी, और इसका मतलब ए बी नेगेटिव की ब्लड ग्रुप की खोज सबसे पहले की गई थी। ठीक है ना, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो ये ब्लड ग्रुप है, इस ब्लड ग्रुप के दौरान आपको एक और चीज याद रखनी है कि सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कौन सा है। एक क्वेश्चन आया हुआ परीक्षा के अंदर कि सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कौन सा है। तो अपने को याद रखना है कि जो सार्वत्रिक दाता रक्त समूह होता है वो कौन सा होता है, उसके बारे में आपको पता है कि जो सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कौन सा है। आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं, आपको बताना है। ठीक है ना, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए होगा आपका ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास में
ए बी नेगेटिव, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास में ओ पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर डी आपके पास में ओ नेगेटिव। आपको बताना है कि सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कौन सा है। देखिए इधर आपको ये याद रखना है कि जो यहाँ पर पूछ रहा है सार्वत्रिक दाता, आपको इतना तो पता है कि सार्वत्रिक दाता रक्त समूह है। यूनिवर्सल डोनर मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि ओ होता है, ओ रक्त समूह होता है। तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो आपको कट कर देना है। अब बचा एक ओ पॉजिटिव और एक बच गया आपका ओ नेगेटिव। ये दो रक्त समूह बच गए। इनमें से अपने को ये ध्यान रखना है कि जो ओ पॉजिटिव वाला है, ओ पॉजिटिव मैंने आपको पहले भी कहा था, पॉजिटिव का मतलब है शाकाहारी और नेगेटिव का मतलब बताया था मांसाहारी, ऐसे कहा था, ठीक है ना। और मैंने कहा था कि शाकाहारी कभी मांसाहारी के पास में नहीं जाता है, लेकिन मांसाहारी होता है वो शाकाहारी के पास में चला जाता है। इसका मतलब पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास में नहीं आ सकता, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता, तो ये सार्वत्रिक दाता कहाँ से हो गया। इसका मतलब पॉजिटिव वाला भी कट गया और बच कौन सा गया, ओ नेगेटिव। आई बात समझ में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसी तरीके से अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह कौन सा है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, और इसी तरीके से ये ऑप्शन दे दिए जाए। अब देख लीजिए, अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, ऐसे ऑप्शन हो गया, या दाता की जगह लिख दे सार्वत्रिक ग्राही। अब अपने को पता है कि यहाँ पर सर्वग्राही का पूछ रहा है, सर्वग्राही का पूछ रहा है, तो आपको पता है ए बी रक्त समूह क्या होता है, सर्वग्राही होता है। ए बी रक्त समूह सर्वग्राही है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर ये ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव ये तो गए काम से। अब बचा क्या, एक तो ए बी पॉजिटिव और एक ए बी नेगेटिव। अपने को मैंने आपको बताया था कि अपने को याद रखना है कि शाकाहारी होता है वो मांसाहारी के पास में नहीं जा सकता, तो पॉजिटिव है। अब ये तो पूछ रहा है कि ग्राही का पूछ रहा है, ग्राही का पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि ग्राही का पूछ रहा है तो कौन जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो शाकाहारी है ये मांसाहारी के पास में नहीं जा सकता, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के पास में नहीं जा सकता। इसका मतलब जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव के पास में जाएगा, नेगेटिव है वो पॉजिटिव के पास में जाएगा, लेकिन पॉजिटिव तो नेगेटिव के पास में जा ही नहीं सकता। तो इसका मतलब पॉजिटिव कहाँ से हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव के पास में जा ही नहीं सकता। इसका मतलब नेगेटिव इसको ग्रहण कैसे करेगा, नेगेटिव इसको ग्रहण कैसे करेगा, कर ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हो गया कि ये तो जो नेगेटिव वाला है ये ग्रहण पॉजिटिव को कर ही नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिव इसके पास में आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये नेगेटिव वाला सर्वग्राही हो ही नहीं सकता, नेगेटिव वाला सर्वग्राही नहीं हो सकता, क्योंकि शाकाहारी है। ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के पास में आ ही नहीं रहा है, तो ये ग्रहण कैसे करेगा। आई बात समझ में। जब ये ग्रहण ही नहीं कर सकता तो यह यहाँ पर जो ए बी नेगेटिव है, ये ए बी नेगेटिव तो सर्वग्राही हो ही नहीं सकता, सर्वग्राही हो ही नहीं सकता। तो कौन होगा, ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव होगा, यही आपका सर्वग्राही होगा। ठीक है ना, आई बात समझ में। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, अपने को याद रखने हैं इन दोनों क्वेश्चन को, ठीक है ना, अच्छे से इसको याद रख लेना। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स किस रक्त समूह को लेने में होती है, अगर किसी व्यक्ति को, तो आपको पता है कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, ओ नेगेटिव है, और ओ नेगेटिव है। ओ नेगेटिव यहाँ पर भारत के अंदर सबसे कम मात्रा मिल रहा है, ठीक है। तो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो होता है उसके लिए दिक्कत सबसे ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि ओ वाले को केवल ओ नेगेटिव वाला ही ब्लड दे सकता है, कोई और दूसरा नहीं दे सकता, ठीक है। इसीलिए ओ नेगेटिव की प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा देखने मिलती है, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात तो अपने की हो गई। और सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा जो ए बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति है, ए बी पॉजिटिव, इसकी संख्या सबसे ज़्यादा है अपने भारत के अंदर, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। अब तो वर्तमान समय में बी पॉजिटिव वालों की संख्या भी ज़्यादा हो रही है, लेकिन फिर भी ए बी पॉजिटिव की तुलना में वो कम है। यहाँ तक अपनी बात ये तो हो गई। अब अपन लोग बात करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि जो ये RH कारक जो होता है, एक RH कारक की एक जो प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम्स जिसको अपन कहते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता, उसके बारे में समझाने की कोशिश करूँगा।
गर्भ रक्ताणु कोरकता। क्या नाम है इसका? गर्भ रक्ताणु कोरकता। ये क्या प्रॉब्लम होती है इसके बारे में अपन समझेंगे। इसको कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस। फिटेरिस। समझिए क्या होता है। क्या होता है कि यदि एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप यदि RH पॉजिटिव है, कैसा है? RH पॉजिटिव है, और एक महिला है जिसका RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, इन दोनों की क्या हो जाए? इन दोनों का विवाह हो जाए, तो इनसे जो संतान उत्पन्न होती है, मान लीजिए वो संतान है RH पॉजिटिव। कैसी है? RH पॉजिटिव संतान है। कैसी संतान है? RH पॉजिटिव। अब ध्यान से समझना ये प्रॉब्लम क्या है। RH पॉजिटिव पुरुष है, RH नेगेटिव महिला है, और संतान इनसे जो संतान बनी है वो कौन सी है? RH पॉजिटिव है। होता क्या है, जब ये संतान है, ये संतान अभी कहाँ है? गर्भ के अंदर है, ठीक है ना? कहाँ पर है? गर्भ के अंदर है। कैसी है? RH पॉजिटिव है। जब ये गर्भ से देखिए ये संतान जब गर्भ से बाहर आ जाती है, ठीक है, डिलीवर्ड हो जाती है, उस समय क्या हो जाती है कि जब अपरा जो होती है प्लेसेंटा, वो प्लेसेंटा जब टूट जाती है तो इस RH पॉजिटिव का जो ब्लड होता है वो माँ के पेट में जो उस माँ की जो लेयर थी, कौन सी लेयर थी? अपरा वाली। इस अपरा वाली प्लेसेंटा जो जिसको कहते हैं, इससे जब ये ब्लास्ट होती है तो इसकी ब्लड के साथ में मिक्स हो जाती है। तो इस संतान का ब्लड और इस माँ का ब्लड जब मिक्स हो जाता है तो ये जो माँ वाला ब्लड होता है, ये ब्लड क्या कर लेता है? एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। क्या कर देता है? एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। इसका मतलब जो ये पहला जो प्रथम गर्भधारण होता है, प्रथम गर्भधारण के अंदर उनको कोई दिक्कत नहीं आती है और ये बच्चा आराम से पल जाता है उस गर्भ के अंदर। लेकिन जैसे ही ये तो बाहर निकल जाता है बच्चा, तो जैसे ही बच्चा बाहर आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि अब इस जो RH नेगेटिव वाली महिला है, इसके ब्लड के साथ में इसका ब्लड मिक्स हो गया, और जब ब्लड मैच कर गया तो यहाँ इसके अंदर जो एंटीजन थे, वो उस एंटीजन के विरोध में माँ के जो ब्लड था उसने एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दिया। अब क्या होगा, जब दूसरी बार ये जो प्रथम संतान है ना, ये प्रथम संतान एकदम स्वस्थ संतान है। इसमें ना तो माँ को दिक्कत होगी ना ही इस संतान को दिक्कत होगी। लेकिन जैसे ही ये दूसरी गर्भ धारण करेगा, दूसरी बार जब माँ गर्भ धारण करेगी, तब क्या होता है कि आपको पता है कि जो पुरुष था वो RH पॉजिटिव है उसका ब्लड, और जो महिला है वो RH नेगेटिव है उसका ब्लड। जब यहाँ पर मिक्स होगा तो आपको पता होना चाहिए कि इस RH पॉजिटिव के विरोध में यहाँ पर क्या उपस्थित है? RH पॉजिटिव के विरोध में यहाँ पर क्या उपस्थित है? एंटीबॉडी उपस्थित है। और जैसे ही यहाँ पर, तो ये गर्भ नहीं बनेगा, ये गर्भ बनेगा नहीं। और यदि बन भी जाता है, यदि RH पॉजिटिव का गर्भ बन भी जाता है तो वो संतान जीवित नहीं रहती है,
वो संतान जीवित नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि जो पहली संतान थी उसका जो ब्लड था उस जो RH पॉजिटिव था और उसके विरोध में माता के जो RH जो ब्लड था उसने एंटीबॉडी बना दी थी। अब वो एंटीबॉडी जो नया जो गर्भधारण होता है उसका जो ब्लड होता है उसको उसके विरुद्ध बन गया है। इसका मतलब वो इसको नष्ट कर देता है, उसकी RBC को नष्ट कर देता है। और इस प्रकार से जो ये RBC ब्लास्ट हो जाती है उसी को कहते हैं कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, मतलब गर्भ के अंदर RBC का नष्ट हो जाना क्या कहलाता है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहलाता है। अब ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है? ऐसी स्थिति के अंदर जो डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर ब्लड को चेक करते हैं और दोनों के ब्लड को मैच करने के बाद में यदि ये स्थिति बन जाती है तो उस समय वो इंजेक्शन देते हैं। उस इंजेक्शन को कहते हैं, उस इंजेक्शन का क्या नाम है? एक तो वो इंजेक्शन हो जाता है आपका डी एंटीजन का इंजेक्शन, डी एंटीजन का इंजेक्शन भी कहते हैं इसको। और एक होता है RH इंजेक्शन, इसका RH इंजेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। RH इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। एक और नाम है इसका, वो क्या नाम है? वो अपने को याद रखना है, रोगाम। क्या नाम है? RHOGAM, ये नाम है रोगाम इंजेक्शन ये लगाया जाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो एंटीजन है ये डॉक्टर उस समय ये इंजेक्शन लगाता है। तुरंत जैसे ही प्रथम संतान उत्पन्न होती है तो ये इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे ये एंटीबॉडी माँ के शरीर में नहीं बन पाती है और जब नहीं बनेगी तब वापस से दोबारा दिक्कत पैदा नहीं होगी, ठीक है ना। ये अपने को याद रखना है। तो कहने का मतलब यहाँ पर अपने को इस इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या होता है इसके बारे में आपको पता चल गया। आज की क्लास में अपन लोग इतना ही करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।